बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे पड़ोस पाकिस्तान में दो मुल्क बहुत बड़े आबाद हैं, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी, बल्कि कहा जाए तो तीन बड़े मुल्क आबाद हैं। एक तरफ हमें इंडिया लगता है, दूसरी जानिब हमें अफ़गानिस्तान और तीसरी जानिब हमें ईरान भी लगता है। ईरान क्योंकि हमारा इस्लामी और पड़ोसी मुल्क है और ईरानी अपनी सकावत और कल्चर के लिहाज से बहुत मशहूर है। और फ़ारसी में जो कहा जाता है कि अगर ज़बान उर्दू के कुछ 80% अल्फाज ऐसे हैं जो कि फ़ारस से लिए गए हैं, तो ये कहना गलत ना होगा कि फ़ारसी ही शायद उर्दू की ज़ुबान की माँ है। ईरान में पिछले 4 माह से एक अजीब सी हुंजूनी, जिसे आप हंजानी कैफियत कहते हैं, वहाँ पर बरपा है। ईरान में एक खातून का कत्ल होने के बाद, कुर्द खातून का कत्ल होने के बाद, उस तहरीक ने अपना सर ऊंचा करना शुरू किया। यानी यूं समझे कि उस औरत का कत्ल एक ऐसी चिंगारी थी जो ईरान के लिए मुश्किलात का सबब बनता गया। यानी कुर्द इलाका 10 मिलियन के इलाके में उस औरत को पकड़ना, फिर पुलिस की ही कस्टडी में उसका मारा जाना, उसके बाद बड़े शदीद किस्म के हालात पैदा होना, यहाँ तक कि कई सैकड़ों लोगों का मारा जाना, हलाकतें होनी, उसके बाद पुलिस और फौजियों का आमने सामने आ जाना अवाम के, फिर उस इलाके को मुकम्मल कट ऑफ कर देना, इंटरनेट सर्विस सब कुछ ख़त्म कर देना, ये सब तो चल ही रहा था। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है यहाँ पर कि इसराइल ने इस चीज़ को पहला कदम करार दिया है इनकलाब का ईरान में। यानी कि इसराइल का कहना है कि इनकलाब अब बर्पा होने वाला है। वो किस नज़र से बात कर रहे हैं, आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ईरान के इंटेलिजेंस हेड हैं हारून हल्फिया। उनका एक बयान आया एक यूनिवर्सिटी में, वो लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा ईरान की तहरीक इनकलाब में तब्दील होने के करीब इसराइली इंटेलिजेंस का यह दावा है कि ईरान अब इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। कुर्द खातून मिसल मिनी के कत्ल के बाद ईरान में शुरू होने वाले मुजाहरे बगैर किसी वक्फे के तीसरे महीने में भी दाखिल हो चुके हैं। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल हारून हल्फिया ने कहा है कि यह तहरीक पहले ही कुछ ऐसी शक्ल में तब्दील होना शुरू हो गई है कि अवामी बगावत या इनकलाब कहा जा सकता है। वो कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने। इसराइल का जाहिर है कि उन्हें सबसे बड़ा ख़तरा भी ईरान से ही है, और ईरान इस वक्त माशाल्लाह उम्मत मुसलमान में अगर कहा जाए तो एक ऐसा मुल्क है जिसने बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर दी हुई, जिसमें अमेरिका भी शेर फहरिस्त है। ताहम तल अबीब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च में अपनी तकरीर में इन्होंने कहा कि ये भी वाज़ेह किया कि मौजूदा दो वक्त में ईरानी हुकूमत को फ़िलहाल ऐसा कोई हकीकी ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एक बुनियाद बन चुका है इनकलाब की। जब आप ऐसे वाक़यात को देखते हैं कि और यहाँ तक कि इसके वक़ूअ पज़ीर होने के वक्त और अदारों और अथॉरिटी के पहुँचने वाले नुकसानात और अहमवात का तादाद का देखते हैं, तो कुछ ऐसे मुख्तलिफ हवा है कि हुकूमत को परेशान कर रही है। ताहम इन्होंने कहा कि अवाम के रवैये की पेशेगोई करना मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह के लिए मुमकिन है। सितंबर के वस्त में 22 साला इमनी की मोराटी पुलिस के हाथों हिरासत में ले जाने और हिरासत में ही इसकी मौत के बाद से मुल्क भर में शुरू होने वाले मुजाहरे तीसरे महीने में दाखिल हो चुके हैं। ईरान में 10 मिलियन कुर्द आबाद वाले इलाके में ये एहतजाज अपने अरूज को पहुँच चुका है। सिक्योरिटी फौज ने मुजाहरीन को जबराना और पुरतशद्दुद तरीक़ों से मुकाबला किया, जिसके नतीजे में दर्जनों बच्चे समेत सैकड़ों अफराद हलाक हुए। तल अबीब की तरफ से ये न्यूज़ आ रही थी उनके हम। अब ईरान का जो इसमें मौक़िफ़ है देखा जाए तो वो मुकम्मल मुख्तलिफ है। ईरान इनकलाब, ये ठीक बात है कि एक मिस्टेक हुई है और उसकी वजह से ईरान ने 15,000 लोगों को भी हिरासत में लिया है। उन्होंने मुकम्मल शिरज़ा का जो एरिया है उसका नेटवर्क भी बंद कर दिया है। उधर फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस तमाम मुअत्तल हैं और बड़ी शदीद किस्म की कार्रवाइयाँ वहाँ पर की भी जा रही। ईरान के हालात इस वक्त यकीनन बड़े शदीद ख़राब हैं और लोग मोस्टली जो ट्रैवल करते हैं ज़ियारात के लिए, उनको भी अब पाकिस्तान से भी जाने पर पाबंदी लगा रहे हैं कि आप अभी ईरान की तरफ ट्रैवल ना करें, क्योंकि ईरान के हालात ख़राब हैं। अब उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका भी अब इस जंग में इंटर होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने 100 बैरी बेड़े
छोटे जहाज़ों को गर्म पानियों की तरफ रुख करने को कहा है कि आप गर्म पानियों की तरफ जाएं, यानी कि ईरान को अब वो समंदरी लिहाज से कवर करना चाहते हैं। लेकिन ईरान को शायद ये एडवांटेज है कि चाइना के साथ भी उसकी रवाबित अच्छे हैं और अगर अमेरिका ने ऐसी कोई हरकत की तो चाइना भी तवान पे हमला कर देगा। अमेरिका के पास अभी फ़िलहाल ऐसी लैंड स्पेस नहीं है कतर के अलावा जिधर से वो अपनी लैंड जो यूज़ कर अमेरिका ईरान की तरफ अटैक कर सके। यही वजह है कि पाकिस्तान के रजीम चेंज में भी शायद अमेरिका का ये इंटरेस्ट था कि उसको जितने जल्दी हो सके 20 से 25 या 30 साल के लिए अड्डे या कुछ इलाके दे दिए जाएँ बलूचिस्तान के, या जिस तरह उसके पास पेशावर के बुधबेड़ के अड्डे थे, इस तरीके से। अब पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, और अभी तो हमारी बाजवे की करप्शन भी सरेआम लोगों की नज़रों में आ चुकी है। जिस तरह के उसने जमा करवाए थे गोशवारा, जिस तरह के उसका रिजल्ट आए। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को वक्त के साथ साथ पता चलती है। जैसे मुशर्रफ के जाने के नुकसानात मुशर्रफ के किए हुए फैसलों से आज तक आवाम भुगत रही है। यही फैसले शायद अब बाजवे इससे ज़्यादा सख्त कर चुका है, जो अब हमारी आवाम को आगे मज़ीद 10 से 15 साल भुगतने पड़ेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन एक जर्नैल के ऊपर इतनी बहस हो रही है कि एक जनरल के ओहदे को भी मुतनाज़ा कर दिया गया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग ईरान जा रहे हैं वो ज़रूर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि इस एरिया में मत जाएं, शरीज़ा की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हालात ख़राब। और इंटेलिजेंस जो है इस वक्त, अब मैं आपको यहाँ भी बताता चलूँ कि उन्होंने ये इसराइल के इंटेलिजेंस जो है, हारून खलीफा ने यह भी दावा किया है कि भाई हमने ईरानी ठिकाने जो शाम में उधर भी बमबारी की है, शाम की तरफ भी बमबारी की है, ताकि वो हमारे खिलाफ ईरान कोई अटैक करने की पोजीशन में ना हो। अब ये बातें चल ही रही थी, तो अब मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि ईरान इस वक्त जो है सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए, और इसलिए बार बार इसराइल इस चीज़ को अपनी थ्रेट समझता है। पाकिस्तान को थ्रेट नहीं समझता। पाकिस्तान अंडर कंट्रोल है, पाकिस्तान आर्मी सारी बिक चुकी है। शायद यही वजह है कि वो पाकिस्तान को इस लेवल पे नहीं समझते। लेकिन ईरान की जो पॉलिसीज़ हैं, ईरान के ऊपर मुकम्मल माशी पाबंदियों के बावजूद ईरान स्ट्रगल कर रहा है और अपने आप को यूरोपियन यूनियन के साथ रवाबित, तुर्की के साथ रवाबित, यानी अपने ऑयल और अपनी डीजल की पैदावार को इस तरीके से बेच रहा है कि वो अपने आप को खुद कफील हो रहा है, जिसकी वजह से उनको खतरात लाक है। अब ईरान का मसला यह है कि बेसिकली तो वहाँ पर बहुत से कबाइल आबाद हैं, जैसे मैंने बता दी कुर्द भी आबाद हैं। अब कुर्द का आबाद होना, और कुर्द इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं कि उनकी 10 मिलियन की पॉपुलेशन में 22 साल लड़की के साथ जो उसके बाद जो हंगामे फूटे हैं और 15,000 लोग गिरफ्तार हुए, यहाँ तक कि अब ये एक आगे एक मज़ीद ख़तरे की घंटी साबित हो रहा है। हो सकता है कि कोई मुल्क इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ह्यूमन राइट्स का निशाना बनाते हुए इसके ऊपर अटैक कर। जैसे बहुत से ममालिक में ऐसा हुआ, ह्यूमन राइट्स के नाम पर इराक़ में अमेरिका घुसा, लीबिया में घुसा, और बहुत से ममालिक में ऐसे मिस्र में घुसा, जिसकी वजह से उन मुल्कों को तबाह कर दिया गया। अब देखते हैं कि ईरान क्या इस कैपेसिटी का मुल्क है कि वो इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकेगा। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।